Hello students, let's see this question. The question has one assertion and one reason. Understand करके correct option choose करना है. Assertion कहता है the complex FeH2O5NO is paramagnetic. ये complex क्या है? Paramagnetic है. Reason कहता है the iron, the Fe in this complex has 3 unpaired electrons. So let's check this out. सबसे पहले यहाँ पर आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी. अब देखो कोऑर्डिनेशन कैटायन दे रखा है और बाहर एक अनायन दे रखा है, सल्फेट है. सल्फेट पे ओवरऑल 2 नेगेटिव का चार्ज होता है. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आपका इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 का चार्ज है. तो मैं इसको ऐसे लिख लूं Fe H2O5NO2 पॉजिटिव. ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. सो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैंने एक्स एक स्पेस मान लिया खाली, ठीक है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 कंट्रीब्यूटर होगा. एंड नाइट्रो जो ग्रुप है नाइट्रोसिल, ये जो ग्रुप है इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ये +1 भी देता है एंड +3 भी देता है. ठीक है, सो हम यहाँ पे +1 मान के चल रहे हैं. जनरली ये +1 में रहता है. ठीक है, जनरली ये +1 में रहता है. सो ये ओवरऑल कितना है, +2 के इक्वल है. तो इस खाली बॉक्स में क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए, तभी तो जाके +1 +1 2 +2 हो जाएगा. तो यानी कि आयरन क्या है, अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट. क्लियर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है. अच्छा, तो अब अंडरस्टैंड करते हैं. वैसे ज्यादातर एनओ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 ही देखी गई है. ठीक है, तो अगर आयरन का देखें तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है. एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन काउंट इन द न्यूक्लियस. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s2. सो आयरन अगर अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6 एंड 4s1. ठीक है, आप देखो इसे कितने लिगेंड्स ऑक्यूपाई करवाने हैं, 5 तो H2O और एक NO. ठीक है, NO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है. NO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. तो ये क्या करेगा, जो 4s के इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, पेयर अप करवा देगा. 4s के इलेक्ट्रॉन्स को भी पेयर अप करवा देगा. और आपका मतलब 4s क्या होगा, 4s से जाके 3d में चले जाएगा. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा एंड 4s 0 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. तो 3d7 को अगर हम देखें तो 3d7 में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे. अब देखो NO क्या है, एक सिंगल एक अकेला ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और 5 H2 हैं. तो ओवरऑल इन 6 लिगैंड्स का जो इफेक्ट होगा वो मीडियम फील्ड का होगा, ना तो स्ट्रॉन्ग होगा ना वीक होगा. तो यहाँ पर जो होंगे वीक फील्ड लिगैंड्स डोमिनेट करेंगे. सो वीक फील्ड अगर लिगैंड्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं और आयरन अपने सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 6 लिगैंड्स की वजह से 2 सेट्स में स्प्लिटिंग होगी, T2G में और EG में. तो T2G सेट और EG सेट के अंदर गैप ज्यादा नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिंगली फिल होंगे पहले सब में, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं तो ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, 3. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3. तो ये भी क्या है, ट्रू है. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये भी ट्रू है. और आपका जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है. असर्शन में कह रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक है, सही बात है. क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि आयरन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.